कीवर्ड्स को अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर्स, अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर जब हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं तो दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको यूजर की रिक्वायरमेंट्स का भी पता होना चाहिए और सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर्स का भी पता होना चाहिए। अब क्लियर है सारों को या नहीं? ऐसा ना आगे जाके बताऊंगा। कोई ऐसा स्टूडेंट, सिदरा उस्मान आपको समझ आई है? सिदरा उस्मान आपको समझ आई है? शकीला को तो आ गई है। क्रिस्टल क्लियर है या थोड़ा थोड़ा समझ? सिदरा उस्मान बादाम खाया करें आप। सिदरा आप दोबारा वीडियो देखिएगा, फिर भी समझ नहीं आती तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? देखो अब अगली बातें फिलहाल ना पूछो ना, अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना पूछो। अगर अगले क्वेश्चन करोगे तो तुम लोग भी कंफ्यूज होगे, मैं भी, ये सारी चीजें मैंने आगे जाके पढ़ानी है। तो इसका मतलब ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले हम यूजर की रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को देखते हैं और उसके बाद जिशान, जिशान व्हाई डोंट यू टेल मी अबाउट योर ड्राई फ्रूट्स वाला बिजनेस। मैं चाह रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स के ड्राई फ्रूट वाला बिजनेस है उनको प्रमोट करें यार, बताओ मुझे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके यूजर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और फिर उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम सर्च इंजन की रैंकिंग फैक्टर्स की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? तो स्टेप नंबर 1 पे आ जाओ। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी वेबसाइट बनाने जा रहे हो या आर्टिकल लिखने जा रहे हो तो सबसे पहले आपने क्या समझना है कि जो आपका यूजर है वो कौन कौन सी कीवर्ड्स गूगल पे सर्च करता है, ठीक है? हम क्या ढूंढते हैं? इनबॉक्स कर दे मुझे। हम यूजर की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टेप 1 इज अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स और नीड्स ऑफ योर यूजर, ठीक है? तो एसईओ में जो सबसे पहला स्टेप होता है, द स्टेप नंबर 1 इन एसईओ, ऐसा ना भी मुझे इनबॉक्स करो। द स्टेप नंबर 1 इन एसईओ, द स्टेप नंबर 1 इन एसईओ इज कॉल्ड द कीवर्ड रिसर्च। स्टेप नंबर 1 क्या होता है एसईओ में? व्हाट इज द स्टेप नंबर 1 इन एसईओ? कीवर्ड रिसर्च। वाह नुमान, आप भी मुझसे शेयर करो, शाबाश। दोबारा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एसईओ में सबसे जो पहला स्टेप है दैट इज कॉल्ड कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च क्या है? कीवर्ड रिसर्च में बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ठीक है? हमारे टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और फिर हम उनके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। समझ आ रही है? कोई कंफ्यूज तो नहीं है यहाँ तक? अब कीवर्ड रिसर्च में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो हमारा यूजर है वो कौन कौन से कीवर्ड्स गूगल पे सर्च कर रहा है। जो हमारा यूजर है वो कौन कौन से कीवर्ड्स गूगल पे सर्च कर रहा है, इसको आप समझ लें कीवर्ड रिसर्च। समझ आ गई आप लोगों को? मैं लिखता हूं कीवर्ड रिसर्च की डेफिनेशन भी आपको बता देता हूं। हमने फाइवर में कीवर्ड रिसर्च की थी या नहीं की थी? बताएं शाबाश। क्या हम लोगों ने फाइवर में कीवर्ड रिसर्च की थी या नहीं की थी? अब आप लोगों को समझ आई कि मैंने फाइबर में ये सारी चीजें क्यों पढ़ाई थी आपको। अगर मैंने फाइबर में ना पढ़ाया होता ना, आप सारों के सर के ऊपर से आज एसईओ गुजर गई होती। आप में से आधे लोगों के सर के ऊपर से एसईओ गुजर रही होती अगर मैंने फाइबर में एसईओ ना पढ़ाई होती तो। फाइबर तो उस तरीके से पढ़ाई नहीं जाती, जो फाइबर मैंने आपको पढ़ाई थी वो इस वजह से पढ़ाई थी। अब आपको समझ आई? मैंने जानबूझकर फाइबर में ये सारी चीजें आपको पढ़ाई थी ताकि जब हम एसईओ में जाएं तो आपका जो मॉड्यूल नंबर 2 एसईओ है वो मॉड्यूल 1 से रिलेट हो रहा हो। दैट्स द रीजन आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव लर्नड दैट व्हाट इज एसईओ। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? कीवर्ड रिसर्च। एंड कीवर्ड रिसर्च क्या है? कीवर्ड रिसर्च क्या है? कीवर्ड रिसर्च इज अ प्रोसेस, कीवर्ड रिसर्च इज अ प्रोसेस, लिखते हैं जी, लिखें डेफिनेशन लिखें।
कीवर्ड रिसर्च keyword research is a process of discovering words and phrases, of discovering words and phrases. Keyword research